भाई यहाँ ऑर्केस्ट्रा क्लास लगती है क्या? नहीं भाई, ये सब रिपब्लिक डे के फंक्शन के ऑडिशन के लिए भाग रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है ब्रो। यहाँ पे सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग एक्सेट्रा सब परफॉर्म होता है। तो तू क्यों नहीं जा रहा? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ यार, तेरे सामने क्या हवा बना रहा हूँ। सच बात तो ये है कि ग्रेड 3 वालों को परफॉर्म करना तो दूर, ये लोग हमें ऑडिशन भी नहीं देने देते। वो लोग कौन? ग्रेड 1 और 2 वाले। और कौन? हर साल ग्रेड 3 वाले ऐसे ही दौड़ते हैं और ग्रेड 1 वाले हमें फेस्ट से दूर रखते हैं। यार कुछ ज्यादा रहता नहीं पला रखा इन ग्रेड 1 2 वालों ने। यूं तो सारा दिन ये लोग एथिक्स और इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो फिर ये सब क्या है? भाई जितना ये स्कूल इनका है ना, उतना ही ग्रेड 3 वालों का भी है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा बॉस। चल चल के देखते हैं हमें पार्टिसिपेट करने से कौन रोकता है। भाई क्या कर रहा है, रहने देना। तू चलना। ठीक। वो देख, वो देख, ये जो पीछे बैठ के फिल्म का मजा ले रहे हैं ना, ये सब ग्रेड 3 वाले हैं और ये इस साल भी ताली बजाकर वापस चले जाएंगे। इस सोनू को और उसकी गैंग को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहा है श्रवण? Shame on you guys! यहाँ बैठे बैठे क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? ये स्कूल हम सबका है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, और ना ही हमें यहाँ कोई रोक सकता है। लेकिन सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे रहोगे ना, तो सपने पूरे नहीं होंगे कभी। सपने पूरे करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। तो ग्रेड 3 आगे आओ और अपना हक मांगो। किससे डर रहे हो यार? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, स्कूल फेस्टिवल, यानी ये फेस्टिवल पूरे स्कूल का है और ग्रेड 3 को पार्टिसिपेट करने का उतना ही हक है जितना 1 और 2 को। तो आगे आओ और अपना नाम लिखवाओ। यार प्रॉब्लम क्या है बताओ? तुम्हें याद है कि ये आखिरी साल है तुम्हारे स्कूल का? हेलो भाई, वहां कहाँ जा रहा है? नाम यहाँ लिखवाने हैं। भाई तेरी बात सुन के बहुत जोर से आ गई, मैं लू से आया। हो गया? सिविलियन खून इससे ज्यादा गर्म नहीं होता। अब एक काम कर, निकल यहाँ से और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करने दे। मिलकर शांति तुझे अपनी इंसल्ट करवा के। तू चुप कर, तू किंग है इन सबका। चुप करने की जरूरत तुझे है। तूने तो समझाया था कि हमें चुपचाप इनका गेम देखना है, फिर तू इस फेस्ट में क्यों पीछे पड़ा है? क्योंकि अब चुप रहने का टाइम गया। मैं इनका गेम समझ चुका हूँ। कैसा गेम? यूनिटी, यूनिटी का गेम। ये मुट्ठी भर है फिर भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक साथ है, और हम इनसे ज्यादा होने के बावजूद कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच यूनिटी नहीं है। हाँ तो कुछ नहीं, हमें बस अपनी एक गैंग बनानी है, और उससे पहले हमें ये पता करना है कि स्कूल में कौन और कितने सिविलियन स्टूडेंट हैं। समझा?
बट यहाँ तो लूजर्स बहुत कम, मतलब स्टूडेंट्स बहुत कम है। उसकी फिक्र तो मत कर, उसके लिए हमें बस एडमिशन लिस्ट ढूंढनी होगी। एडमिशन लिस्ट वो कहाँ मिलेगी? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन इस साल रिपब्लिक डे पर सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसा पार्टिसिपेट करेंगे ना कि इन फौजी बच्चों का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बट सिविलियंस को उन्हें पता कैसे चलेगा? वो तो मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। बाय। थैंक यू, बाय। आइसक्रीम खानी है? हाँ चल। भैया मेरे लिए एक चॉकोबार और मेरे लिए भी एक चॉकोबार। ए सुमो, बात करनी है तुमसे। मेरा नाम मत बिगाड़ो। लिसन, आज जो स्कूल में हुआ ना, मुझे पता सब तुम्हारे कहने पे हुआ था, है ना? उस अनीश की तो ना अब खैर नहीं। जाके समझा देना अपने बॉयफ्रेंड को। उसके जैसे फुग्गे ना हम रोज फुलाते हैं और रोज इन्हीं दुआतों से फोड़ भी देते हैं। तुम स्टूपिड ही नहीं, बदतमीज भी हो। मैंने कुछ नहीं करवाया। समझा दो अपनी मैडम क्यूरी को। मैं अभी तक सिर्फ इसीलिए शांत था क्योंकि मैं गेम समझ रहा था। अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका है तुम दोनों का गेम, समझी? भैया, कीप द चेंज। तुम भी याद रखोगी किस दिलदार दुश्मन से पाला पड़ा था। दिमाग खा लिया इसका, कुछ भी बोलता है। भैया ये लो 50 रुपए और 200 का नोट वापस करो। भैया वापस करो। दे रहा हूँ। आज की बोनी ही खराब हुई। सुमन, तूने मुझे बताया नहीं? आज सुबह जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड है? तेरा दिमाग खराब है जो तू उसकी बात सुन रही है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चुपचाप घर चल। ये बकवास करता है लग। You really think इसे सीरियसली ले सकते हैं? फाइन, लेकिन आज जो स्कूल में हुआ ना उसमें श्रवण की कोई गलती नहीं थी। एंड सुमन, इवन यू नो कि ये ऑफिसर्स के बच्चे जितने शरीफ बनते हैं ना उसमें है नहीं। सो प्लीज श्रवण को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद कर दे। उसकी लॉयर बनने का कोई फायदा नहीं है। एटीट्यूड देख रही हो तू उसका? मैं कह रही हूँ कंचन, लिख के ले ले मुझसे। अगर उसने खुद को नहीं बदला तो बहुत पिटने वाला है वो। कौन पिटने वाला है? हेलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। बच्चों, ये देवराज अंकल की फैमिली है। ये श्रवण की सिस्टर है अवनी, और ये श्रवण की चाची हैं रागिनी जी। हेलो। हेलो आंटी। हाय अवनी। आज आप सभी लोग हमारे घर पर इनवाइटेड हैं डिनर के लिए। ओहो, एक्चुअली आज तो मुझे कंटोनमेंट के लिए निकलना है। मेरा आना उधार रहा। हाँ, बाकी सब लोग आ सकते हैं। जरूर आएंगे, लेकिन बताकर नहीं। किसी दिन अचानक धावा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम निकलते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते दादाजी। नमस्ते।
और जल्दी आ जाऊंगा। दिल छोटा मत करो, और ज्यादा मिस मत करना पापा को, कहीं हिचकियां लग जाएं। अरे सुमन, मैंने अपने सोल्जर को मिस ना करने का ऑर्डर दिया है, रोने का नहीं। जल्दी आ जाऊंगा। अरे एक बात तो मैंने बताई ही नहीं तुम्हें सुमन, इस बार जब लौट के आऊंगा ना तुम्हें कुछ दूंगा। क्या? मुझे मालूम है कि आने वाली परेड में तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल करके दिखाने वाली हो, तब दूंगा वो चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वाह, मेरी बेटी के लिए गिफ्ट। पापा प्लीज बताइए ना, वरना आपकी सोल्जर स्ट्रेस में आ जाएगी और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें वो मेडल दूंगा जो कभी मुझे मिला था। वाओ। पापा अब देखना, इस बार मैं परेड में कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो आज तक किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। आई नो माय सुमन, पूरा भरोसा है बेटा तुम पर। तभी दे दीजिए ना। अरे नहीं, पहले मुझे प्रूफ तो करने दीजिए कि मैं इस मेडल को डिजर्व करती हूँ। यस। वैसे सिविलियन लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वाह, सुन लो, जिसकी तुतलाती जुबान को ख ख घ बोलना सिखाया, आज वही मुझे ABC बोलना सिखा रही है। एट ईज से चलें? हाँ, सो चलें? चलो। कम। सो सी यू पापा। चलो खुश रहो, खुश रहो। बाय बेटा। ठीक है। चलो। बाय बेटा। ध्यान रखना। जी। सी यू। ठीक है, बाय बाय। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई। अरे मैं कोई आर्मी ऑफिसर तो नहीं ना, और ना आर्मी मेरे कहने पे चलती है। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, और वो मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। अब आपकी डील क्रैक नहीं हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बात है? नथिंग, कुछ नहीं। आपसे जो बन पड़े आप कर लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है जी? कुछ नहीं जी। बड़े परेशान से लग रहे हो। कहा ना कुछ नहीं, बिजनेस की बातें हैं वो सुलझा रहा हूं। भाई साहब आ जाइए, खाना लग गया है। नहीं यार, तुम लोग खा लो, मैं बस ये निपटा के आता हूं। पापा वो मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरे हैपनिंग से भाई के चेहरे में इतने चिंता वाले एक्सप्रेशन, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तू जा यहाँ से, तंग मत कर मुझे। अब क्या हो गया? किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? एंड ओ हेलो, मैं ना आपको सिर्फ डिनर के लिए बुलाने आई थी। वैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, सोचा शेयर कर दूं, पर ऐसे बात करोगे ना तो रहने दो। कैसी इन्फॉर्मेशन? सुमन से रिलेटेड है, पर मैं नहीं बताऊंगी। सुन 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 सुन, मैं प्यार से बात करता हूँ ना, क्यों हमें गुस्सा हो रही है? क्या बोल रही थी तुम, बता। मैंने सुना आप पिटने वाले हो। मैं पिटने वाला हूँ? किसने बोला तुझसे ये सब? और एक सेकंड, इसमें ये सुमो की बात कहाँ से आई? सुमन कंचन से कह रही थी। उसने खुद बोला? यप,
और मुझे देखते ही ना वो एकदम से चुप हो गई थी, पर मैंने ना उसे पहले ही देख लिया। क्या चल रहा है दोनों के बीच? इतना शोर है, कुछ मेरा ही टॉपिक है। वैसे भैया, अब कौन सा कांड कर दिया आपने स्कूल में जो इतनी चर्चा हो रही है? इस सुमो को तो ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बहुत तेज लड़की है ये, और आज तो ऐसे भोली बन रही थी जैसे इसका कोई हाथ ही नहीं पूरे मामले में। बताओ ना क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। वो हंगामा जो इस आर्मी स्कूल की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। यार श्रवण, हमें ये लिस्ट क्यों चाहिए? यार, इस लिस्ट से पता चलेगा कि स्कूल में सिविलियंस बच्चों का नाम क्या है। अपनी आर्मी बनानी है ना। बट्टी, चल खोल खोल। भाई जल्दी कर, भाई जल्दी कर ना। अबे तेरी, देखो भाई ये ऐसा है कि हमारा ना खानदानी पैसा नहीं है ताला खोलने का, और हमारी टांगों में कैसी खलबली मची है ना वो सिर्फ हमारा दिल जानता है। अबे तुम्हारा तो क्या है, अगर तुम दोनों पकड़े भी गए ना तो तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं अपने खानदान का ऐसा पहला आदमी होऊंगा जो जेल जाऊंगा। अबे तू जेल बाद में जाएगा, खोल इसे। हाँ। खोला तो खानदानी जैसा। कम ऑन गाइस, लड़ने थोड़ी ना आया, जल्दी से काम निपटा के निकलते हैं। चल 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 चल, चल। अभी तो एक काम कर, बाहर जाके ना सबको बता दे कि हम यही हैं। क्यों? अभी तो कहाँ देख रहा है और कहाँ मार रहा है? मियाँ ये होती है टॉर्च और वो होती है खिड़की। खिड़की से पड़ेगी शेडो और बाहर से किसी को भी शक हो जाएगा। नीचे करे से क्या यार, समझाना ये से। हर जगह लड़ रहे हो, फाइल ढूंढो। चल बैल बुद्धि, चल चल। क्या आदमी यार। बंटी, लिस्ट मिल गई। अबे शुक्ला तो सिविलियन निकला, मैं तो उसको आर्मी वाला समझता था। अभी ये सब छोड़ो, इसकी फोटो कॉपी निकालनी है। लाओ। अच्छा सुन, जो फाइल जहाँ से उठाई वापस वहीं रखनी है, वरना उस परमी से को शक ना हो जाए। तू जा 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 जा। भाई लिस्ट मिलने तक ठीक था, लेकिन लिस्ट में लिखा नाम किसका है ये कैसे पता चलेगा? सबको चिल्ला के तो बुला नहीं सकते ना। अरे साहेब, उसका भी आइडिया मेरे पास। तू बस कल सुबह मेरे बताए हुए टाइम पे आ जा।
ओए, कोई किसी को मिस कर रहा है? जी नहीं, वो कल इतनी अकड़ में धमकी देके गया, तो मैं तो बस देख रही थी कि धमकी निभाना जानता है या मैदान छोड़ के भाग गया। वैसे नहीं, वो भागने वाली मिट्टी का नहीं बना है, आएगा जरूर। उफ, अब तो मैं भी उसे मिस करने लगी। वैसे सचमुच है कहाँ वो? है कहाँ ये लूजर? इसे मना किया था यहाँ पार्क करने से, फिर भी इसने यहीं पार्क की है बाइक। अच्छा मौका दिया श्रवण, अब पछताएगा तो। श्रवण इतनी सुबह सुबह स्कूल में क्या कर रहा है? भाई लिस्ट हाथ में है, लेकिन सिविलियंस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वैसे पहला नाम है आकाश पटेल। चल रास्ता दिखाता हूं तुझे। वो रहे सिविलियंस। कैसे पता? ध्यान से देख, कॉन्फिडेंस की जगह किस्मत को कोसती आंखें सिर्फ सिविलियंस की हो सकती है। पूछ के देख ले, जा। हेलो भाई, तुम लोग सिविलियंस हो? हाँ। यस। वो रहे अपने सिविलियंस, जल्दी आओ उन्हें साथ में। ध्यान से देख, बीमारी का बहाना बनाकर सबसे ज्यादा छुट्टी हाफ डे लेकर किसने उल्टी मारी यहाँ पे? इन दोनों ने। ये सिविलियन है, इनका नाम नोट कर। ठीक है। वो देख, सामने स्पून ऑफ फोक है। सब आर्मी वालों के बच्चे स्टाइल की जय करने में लगे। बस एक यही है जो हाथ से पोहा खा रहे हैं। ये पक्का सिविलियन। वो देख, ऑफिसर्स के बच्चे कभी स्कूल में अपना होमवर्क नहीं करते। ये सिविलियन किसी ऑफिसर के बच्चे का असाइनमेंट पूरा कर रहा है। तू जा, साइड में कर ले इसे। शिखा पांडे, प्राची दुबे, शिल्पा सिंह और आद्या गुप्ता, आप सभी के घर से कॉल आया है, अर्जेंट स्टाफ रूम में बुलाया। इन चारों के घर से एक साथ अर्जेंट कॉल? एक्सक्यूज मी मैम। यस। अंबुज पांडे, वेद कुमार, मयंक बत्रा और चंदन सिंह, आप सभी का स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हुआ है, प्रिंसिपल सर ने बुलाया। एब्सेंट कौन है? ओए अंबुज, खड़े हो ना। कम ऑन बॉयज, प्रिंसिपल सर ने बुलाया, जल्दी आ जाओ। ये कब से स्पोर्ट्स खेलने लगा? प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया है? तुम्हें प्रिंसिपल सर ने नहीं, मैंने बुलाया है, झूठ बोल के। क्यों? क्यों? तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो क्यों? पता मैं भी तुम लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, क्यों?
क्यों तुम सब लोग कुत्ते की तरह जीभ निकाल के लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हो? हाँ, क्यों तुम सबने ग्रेड वन वालों को हवा बना रखा है? क्यों तुम सब लोग हर फेस्ट, हर कंपटीशन, हर इवेंट में सबसे पीछे रहते हो? क्यों? जवाब दो। किसी के पास जवाब है इस क्यों का? नहीं। कैसे होगा? क्योंकि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, वो लड़कियां तुम्हें भाव नहीं देती, लड़के तुम्हें फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, टीचर तो तुम्हें इज्जत देते, भूल जाओ भाई। लेकिन तुम सब लोगों की चू तक नहीं निकलती उसके बाद भी, और तुम सब यहाँ मुझसे पूछ रहे हो क्यों? अगर तुम्हारा यही क्यों सही समय, सही जगह, सही आदमी के सामने होता ना, तो आज हम सब लोग यहाँ पे तुम्हारा जलसा नहीं बना रहे होते जलील होने का, समझे? अरे मानता हूँ तुम लोगों में इज्जत नहीं है, लेकिन इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की तो इज्जत रखो जिसने हमें इक्वालिटी का राइट दिया भाई। लेकिन नहीं, हमें तो जलीलों की तरह जीने की आदत हो गई है, और एक दिन जलीलों की तरह स्कूल से सर्टिफिकेट लेके निकल भी जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा, एक बार भी ये सोचा कि आने वाले टाइम में हम अपने बीवी बच्चों को, अपने दोस्तों को क्या किस्से कहानियां सुनाएंगे? अबे किस्से कहानी को गोली मारो, मुझे तो लगता है तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम अपने हक के लिए लड़ सको। सही बोल रहा हूँ ना मैं? बोल रहा हूँ कि नहीं? अबे बोलो यार। सही है। वाह, क्या ऑनेस्टी है। लेकिन सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा भाई, अब जरूरत है हिम्मत की, और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कल, जब ऑडिशन लिस्ट के लिए नाम लिखवाना हो। तो एक बात याद रखो बेटा, तुम सबको ना खुद को प्रूव करने का मौका मिला है, वो भी मेरे थ्रू। तो इस बार ऑडिशन लिस्ट में ना आर्मी वालों से ज्यादा नाम सिविलियंस के होने चाहिए, समझे? वो लोग मारते हैं। अबे बाप का राज है क्या? कोई हाथ तो लगा के दिखाए। मैं खड़ा हूं तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं भी तभी साथ दे पाऊंगा जब तुम अपना 100% दोगे, समझे? इसकी आंखों में देखो, देखो क्या दिखता है? मुझसे पूछो, मुझे तुम सबकी आंखों में ना एक आग दिखाई देती है, वो आग जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। फाइनली अब समय आ गया है इस स्कूल की हिस्ट्री बदलने का। बोलो हाउस द जोश! हाय सर! हाउस द जोश! हाय सर! हाउस द जोश! हाय सर! वाह, तुम लोगों को इस तरह रट्टा लगाते देखकर मुझे मेरी एलकेजी की क्लास याद आ गई। ऑडिशन तो जैसे होते आए ना वैसे ही होंगे, और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हिम्मत दिखाई ना, तो कल तुम लोगों की शक्ल जरूर बदल जाएगी। ऑडिशन हम देने आ रहे हैं धूमकेतु, और अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश भी की ना, तो इस साल स्कूल की हिस्ट्री के साथ साथ तुम लोगों का हुलिया भी बदल देंगे। We will see कि कल किसका हुलिया बदलता है। और तुझे एक बात बता दूं कि जब से मैं इस स्कूल में हूं, तब से सिर्फ मैंने और मेरी टीम ने ही परफॉर्म किया है, और इस साल भी ऐसा ही होगा। बड़े अफसोस के साथ तुझे बताना चाहूंगा कि इस साल तेरा बरसों पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार तू स्कूल के ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं होगा। बोल क्या करेगा अगर तू कल सेलेक्ट नहीं होगा? तेरे कॉन्फिडेंस पे तरस आ रहा है यार मुझे। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, और पनिशमेंट के लिए इस पूरे ग्राउंड में नंगा होकर राउंड लगाऊंगा। बेटा ये गलती कर दी तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी है शर्त लगा के। तू यहाँ अभी से मुंह छुपा के घूमना शुरू कर दे, और अपने गोल्डन वर्ड्स ना हमेशा याद रखना। बात आपकी ठीक है मिस्टर देवराज। इनफैक्ट हम खुद आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस बार हमने कुछ ऑटोमेटिक गन्स भी अप्रूव किए हैं। ओह, लेकिन जिस कंपनी के साथ हमारे गुड सप्लाई होते थे, इस बार उनके साथ हमें अपनी डील कैंसिल करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आई है, एंड ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, इसीलिए मैं इस डील में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, और खास करके जब बात आर्मी की हो सर, तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव। दैट्स गुड मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आर्मी कैसे फंक्शन करती है, आर्मी के डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये आम सिविलियन के लिए समझना इतना आसान नहीं होता। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नो हाउ इट वर्क्स। सर मैं भले ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ बिल्कुल
आर्मी वालों जैसी बात है, क्योंकि मैं आर्मी लाइफ से काफी जुड़ा हुआ हूँ। कर्नल विजय तिवारी मेरे बचपन के दोस्त हैं, सो आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ओके, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप। आई शैल गेट बैक टू यू। थैंक यू सर, प्लेजर। ओह, कर्नल sir. विजय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। Morning. वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो देवराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। बता देते तुम आने वाले हो। एक्चुअली सर मैं आपके बचपन के दोस्त आज आपसे नहीं, मुझसे मिलने आए थे। कोई खास बात? हाँ, वो एक्चुअली एक बिजनेस डील की बात करनी थी। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने बचपन के दोस्त के साथ अपनी मुलाकात जारी रखिए। आई शैल टेक योर लीव। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। देवराज, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग दोस्ती और बिजनेस को अलग अलग रखने वाले थे, राइट? कर्नल साहब, दोस्ती का मतलब एक दूसरे का भला सोचना ही तो है, और अगर दोस्त की वजह से थोड़ा सा फायदा हो जाए तो फिर इसमें गलत क्या है? सही और गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे असूलों के खिलाफ है। प्लीज मुझे इस सब में इंक्लूड मत करना। एक्सक्यूज मी, मुझे राउंड पे निकलना है। हेलो अंकल। हमदान यार, चले क्या? चल। अरे वो जगह खाली हो गई। बैठ बैठ। क्या हुआ? अरे मुन्ना यार, आज तो मन कर रहा है कि बस मैं खाता रहूं। जरा पोहा तो लेके आओ। Hey guys, come. बैठो ना। वो तुम्हारे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो। मैं अभी इसके साथ कुछ करूंगा ना तो इसे ऑडिशन में ना आने का बहाना मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं इसे इसकी असली औकात दिखाना चाहता हूँ। तुम लोग कंटिन्यू करो, हाँ? हम चलते हैं। यार 5 में से एक भी बुक्स नहीं मिल रही। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सारी बुक्स गई कहाँ यार। ये रही बुक्स जो हम ढूंढ रहे थे। एक्सक्यूज मी,
ये सारी बुक्स तूने इशू करवाई है? यप। क्यों? इतनी सारी बुक एक साथ कौन इशू करवाता है? दूसरों को भी पढ़ना होता है। हमेशा दूसरे ही पढ़ते हैं। इस बार मैं भी हार्ड वर्क करूंगा क्योंकि इस बार मुझे भी टॉप करना है बॉस। एनी प्रॉब्लम? हाय सुनो, अपने बॉयफ्रेंड से पूछो ना कि उसे इस गेम में मजा तो आ रहा है ना? माइंड योर लैंग्वेज। बाय। डोंट वरी, उछलने तो इसको जितना उछल रहा है। आज शाम को इसका इलाज होगा। इनफ, तुम भी फालतू पंगे मत लो उससे। जब से वो इडियट हमारे स्कूल में आया है, हमेशा कूल रहने वाली सुमन हमेशा इरिटेटेड रहती है। श्रवण सच में पिटने के लायक है। ओए, लाया क्या? ये उनकी ऑडिशन स्क्रिप्ट। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना श्रवण? अरे कुछ नहीं होगा यार, नई वाली स्क्रिप्ट रेडी है। यस। और तुम सबको पता तो है ना क्या करना है? भाई एक बात पल्ले नहीं पड़ रही, ऑडिशन स्क्रिप्ट का कंटेंट चेंज होगा तो अनीश को पता नहीं चलेगा। एक बात बता, पिछले 4 साल से प्ले का कंपटीशन कौन जीत रहा है? पता नहीं। अनीश की टीम। वो तुझे पता है वो तो उसकी रिहर्सल भी नहीं करता, डायरेक्ट ऑडिशन। बेटा कॉन्फिडेंस होना सही है, लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसने तो बड़ों बड़ों की लगाई है। अनीश क्या चीज है? उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस का हम फायदा उठाएंगे। पर उसकी स्क्रिप्ट तो उसके पास होगी, हम उससे चेंज कैसे करेंगे? अरे बेटा, इसके लिए भी प्लान है मेरे पास। चलो समझाता हूँ। ठीक 4 बजे बेल बजेगी और अनीश अपनी पूरी टीम के साथ ऑडिशन देने के लिए ऑडिटोरियम में जाएगा। यानी एग्जैक्ट 2 घंटे बाद वो यहाँ से एंटर करेगा। ठीक उसी टाइम तुम दूसरी तरफ से कॉरिडोर में एंटर करोगे और तुम्हारे हाथ में होगा जूस का ग्लास। क्या होगा? जूस का ग्लास। और फिर मैं एकदम मस्त होके अपनी धुन में जाके अनीश से सीधा ऐसे टकराना कि उसके हाथ में जो स्क्रिप्ट है ना वो भीग जाए। वैसे मैं तेरे लिए पहले से ही घंटी बजा दूं। हो सकता है कि अनीश गुस्से में आके तुझे 1-2 थप्पड़ भी लगा दे। कोई बात नहीं, तू खा लेना। वो क्या है ना कि ऐसे बड़े बड़े मिशन में छोटे छोटे सैक्रिफाइस तो करने पड़ते हैं ना। क्या करने पड़ते हैं? सैक्रिफाइस करने। हाँ, अब आगे सुनो। उसके बाद अनीश अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा प्रिंट करवाने जेरोक्स शॉप में जाएगा, जहां पहले से खड़ा होगा हमारा विंगमैन साहिब। सुनो, जल्दी से इसकी कॉपीज निकाल के दो, मैं भी आया। साहिब, अब ये तेरी जिम्मेदारी है अनीश की स्क्रिप्ट को हमारी स्क्रिप्ट से बदलने की, समझा? जो कि हमारे महान उभरते हुए राइटर श्री वेद जी के करियर की पहली पेशकश होगी। हो गया? यस। अब बस तुम देखते जाओ। इस बार अनीश की सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने नहीं, टीचर्स के सामने भी उतरेगी।
असली मजा तो अब आएगा। Respected judges and my dear students, as we all know, हम सब यहाँ रिपब्लिक डे के फेस्ट में होने वाले प्रोग्राम के लिए असेंबल हुए हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स अपने ऑडिशंस के साथ रेडी हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन विद ऑडिशंस। ऑल द बेस्ट आ जाएगा, स्टूडेंट्स। तुम देखना हम कैसे करते हैं। तो सच में आ गए। आने से और नाम रजिस्टर करा के ऑडिशन देने से इनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हमारे पहले पार्टिसिपेंट है अनीश और उनकी टीम। क्लास 12 सेक्शन बी। इनका एक्ट है थिएटर। वैसे तो सभी को पता है कि अनीश और उनकी टीम पिछले 4 साल से कल्चरल फेस्ट की चैंपियन बनती आई है। मैं फसल को आकाश पे उगाऊंगा, मैं तारों को जमीन में बिछाऊंगा, मैं चांद का तकिया बनाऊंगा, मैं मछलियों से आकाश सजाऊंगा और प्ले करके जज को पकाऊंगा। What the hell is this? अपनी लाइंस बोलो ना। लाइन सी तो बोल रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट है। यही स्क्रिप्ट मिली थी मुझे, तुम अपनी लाइन्स बोलो ना। कुछ तो गड़बड़ की है श्रवण ने। तुम अपनी मिट्टी छोड़कर परदेश में कैसे रह पाओगे रमेश? कौन रमेश? तू ही तो रमेश है। ये तो क्या बोल रही है? कौन सा रमेश? अरे स्क्रिप्ट में जो है। वो चांद है, वो तारा है, तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। पहचानो कौन है वो छलिया है या आवारा है? फोड़ दो उसको, ये गुब्बारा है। एक मिनट अनीश, क्या था ये? इतना ओवर कॉन्फिडेंस? मजाक हो रहा है यहाँ पर? ट्रस्ट मी, अगर अगली बार इस तरह टाइम वेस्ट किया ना तो किसी भी फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा। सर वो गेट आउट। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं श्रवण एंड पायल। सेम क्लास सेक्शन बी। इनका एक्ट भी थिएटर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो रायता फैला दिया, अब तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। देव, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारा युद्ध पर जाना इतना जरूरी क्यों है? क्या तुम मुझसे, मेरे प्यार से ऊब गए हो? मेरी प्यारी हीर, मैंने तुम्हारे साथ रहकर जाना कि इस दुनिया को सिर्फ प्यार और सुकून से भरा हुआ होना चाहिए। मगर कुछ लोग हैं जो हमसे, हमारी आने वाली नस्लों से ये सुकून छीन लेना चाहते हैं। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है हीर,
और अभी हमारे इस देश को इस ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। मुझसे रुकने को कहकर मेरी तकदीर मुझसे मत छीनो हीर। क्या तुम्हारे प्यार ने मुझे इस लायक भी नहीं बनाया कि मैं अपने देश के काम आ सकूं? बोलो हीर, बोलो। ये श्रवण तो शाहरुख खान निकला यार, सीधा दिल पे अटैक। हाय अमेजिंग, वेल डन किड्स। आई थिंक यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को आज के रिजल्ट्स पता है। तुम लोग ट्रूली इस साल रिपब्लिक डे के फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक गाइस। वाओ! आर्मी स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार एक सिविलियन टीम पूरे कल्चरल फेस्ट को लीड करेगी। श्रवण, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, पर उसके लिए तुमने अनीश के साथ कुछ तो गड़बड़ की है। भाई तूने मचा दिया यार, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे आई एम द किंग। एग्जैक्टली यार श्रवण, ऐसे ओनर के लिए ना तो मैं रोज थपाड़े खाने को तैयार। अरे कोई बात नहीं यार, मेरे साथ रहेगा तो ऐसे मौके मिलते रहेंगे तुझे। पता है दोस्तों, जीतने में हमेशा मजा आता है, पर जब किसी दुश्मन को घर में घुस के आ रहा हो ना, तो उस जीत का नशा ही अलग होता है। तो आज की ये शाम उस जीत के नाम। हे वेट गाइस। ओए भोपाली टॉम क्रूज, इधर आओ दोस्त। इस बार तू स्कूल के ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं होगा। बोल क्या करेगा अगर तू कल सेलेक्ट नहीं होता? तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, और पनिशमेंट के लिए इस पूरे ग्राउंड में नंगा होकर राउंड लगाऊंगा। तो गाइस, आज हमारे साथ हैं स्कूल के कई सालों के चैंपियन। इनका तालियों से स्वागत करो यार। श्रवण, आज तो तुम गए। ये पिटने लायक ही है। ये तूने अच्छा नहीं किया श्रवण। बात शर्त जीतने की हुई थी, जो कि मैं जीत गया। अब तू अपने घर जा और अच्छे बुरे का हिसाब लगा। वैसे अब तुझे वो करना है जो दिन तूने बड़ी अकड़ में बोला था, याद है या याद दिलाऊं? वैसे एक सेकंड, आप सब लोग या तो अपने घर चले जाओ या अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे अनसेंसर्ड फिल्म चलने वाली है। देख भाई, बहुत परवाह है मुझे तेरी यार। फिक्र तो तू अब अपनी कर। तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। यही तेरी औकात है, भूलना मत। तुम लोग यहीं रुको।
अबे तू बाद में देख रहा था, कॉपी देख लूंगा मैं। आज की जीत तेरी सबसे बड़ी हार होने वाली है श्रवण। रुक जाओ। डिसिप्लिन इस स्कूल की बुनियाद, लेकिन आज आप सबने मिलकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। सॉरी सर। हर गलती की माफी नहीं होती, यू इडियट। कल तुम सब अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आओगे, ईच एंड एवरीवन, एंड यू आर द विटनेस, इसलिए तुम भी प्रेजेंट रहे। यस सर। डील इज लॉक सर, ऑफ कोर्स। सबके लिए खुशी की बात है। हाँ हाँ, आपको भी कंग्रेचुलेशन सर। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। अरे श्रवण, क्या हुआ बेटा? स्कूल से आने में आज बहुत देर कर दी तूने। वो पापा अभी 26 जनवरी का फंक्शन आ रहा है ना, तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें, बस उसी की तैयारी में लेट हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। प्राउड यू माय सन। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई भाई तूने। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है, सुबह से सिर्फ गुड न्यूज ही गुड न्यूज मिल रही है। ये बता, स्कूल कैसे चल रहा? कल तुम सब अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आओगे। वो पापा एक्चुअली ना, बहुत सही चल रहा होगा यार। सही डिसीजन था ना मेरा तुझे वहां भेजने का। अब तेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं आ रही है, ना लड़ाई की ना झगड़े की, तो अच्छी बात है ना, मजा ही आ रहा होगा तुझे। और इसी बात पे तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अजी किस बात पे सेलिब्रेट करना चाहिए? ओ जी, आपको नहीं लगता साढ़े मुंडे को देख के कि इसमें अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं? हाँ जी, मेरा बेटा तो पहले से ही सोना है सोना। आपने ना जौहरी बनने में थोड़ा टाइम लगा दिया। हाँ जी, जौहरी तो आप हो, हम तो चोर के गुलाम है ना जी। ओ मेरे बच्चे। अरे ये क्या, तेरी शर्ट कैसे फट गई? मम्मा कुछ नहीं, वो खेलते टाइम फट गया होगा ना। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म बादाम वाला दूध लेके आती हूँ, तू आराम कर, है? थक गया होगा। झुमरी, आलू गोभी को ना अच्छे से फ्राई करना, लाल होने चाहिए, और गरम मसाले ना पिसे वाले मत डालना, फ्रेश कूट के डालना, ठीक है? हाँ देख, अच्छे से बादाम वाला दूध भी तैयार हो गया मेरे बेटे के लिए। मम्मा। हाँ तू गया नहीं कमरे में, ये ले तेरा दूध भी रेडी हो गया, पी ले। अरे खड़ा क्या है, पी ना। सुन, इसका ना रायता बना देना अच्छा स्वाद सा, ठीक है? माँ, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। अब जुमली, तू जा सबसे पूछ के आ कि कौन कितनी रोटी खाने वाला है, ठीक है? सुन सुन सुन, ये सब भी लेता जा, इसके कमरे में रख देना। हाँ ये रख ना। हाँ बेटा बोल, क्या बात है, कोई टेंशन है? मम्मा वो थोड़ी गड़बड़ हो गई स्कूल में। गड़बड़ मतलब? वो मार पिटाई हुई आज। मार पिटाई हो गई थी? तुझे लगी तो नहीं ना? सच बता, लगी तो नहीं? तूने शुरू की थी क्या? नहीं मम्मा, मैं तो बस पास में खड़ा था और टीचर को लगा कि मैं भी इन्वॉल्व था, और ये जो बाकी के बच्चे हैं ना मम्मा, इन्होंने मुझे फंसाया। सब जलते हैं मम्मा मुझसे, उन्हें लगता है कि एक सिविलियन उनसे अच्छा कैसे हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मम्मा, वो प्रिंसिपल सर ने पापा को बुलाया कल स्कूल में। क्या करूं, जाके बोल दूं पापा को? तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? पापा को बोलेगा? इतने दिनों बाद तो आज तेरे पापा इतने खुश दिखाई दे रहे थे, तेरी तारीफों पे तारीफें कर रहे थे। कुछ भी कहा ना
बहुत बड़ा भूकंप आना है, ज्वालामुखी फूट जाना है, सही बता रही हूँ। पर मामा वो पापा को तो कल स्कूल में लेके जाना पड़ेगा ना। तू चिंता मत कर, मैं ही कुछ करती हूँ। हाँ, तू जा अपने कमरे में आराम कर, है? चिंता मत कर, जा। अच्छा किया तूने जो भाई साहब को नहीं बताया, वरना फालतू में भड़कते। तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। ठीक ना, बोलोगे क्या? बेटा मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, बातें करने में ही तो मैं माहिर हूँ। तू बस स्कूल चल। Sit down. कल इस स्कूल में जो भी हुआ वो इसके पहले कभी नहीं हुआ। एनीवे, हमें इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। श्रवण, तुम्हारे फादर कहाँ हैं? हेलो सर, मैं राजेंद्र मल्होत्रा, श्रवण का अंकल। वो भाई साहब को माता का बुलावा आया था, इसीलिए वो कल ही वैष्णो देवी चले गए, इसीलिए मैं आया हूँ। सुमन, तुम इनकी नेबर हो, तुम इस बात को वेरीफाई कर सकती हो? यस सर। सर मैंने अंकल को आज सुबह ही देखा था। Sit down. पूछा भी तो किसको? इस सच्चाई की मूर्त को। This is ridiculous. अगर गार्जियंस भी ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो फिर उनके बच्चों और इस देश का तो फिर भगवान ही मालिक है। आप लोग अपने बच्चों की गलतियों को छुपाकर उनकी हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आप सिर्फ उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, आपको नहीं पता कि ये लोग ग्रुप बना के हम सिविलियंस को परेशान करते हैं? डोंट बी स्मार्ट मिस्टर श्रवण मल्होत्रा। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस स्कूल में कितने सिविलियन और कितने आर्मी स्टूडेंट्स हैं? सर आर्मी वाले 334 एंड सिविलियन स्टूडेंट्स 145। तुम्हें इतना एक्यूरेटली कैसे पता? सर वो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। आई लाइक रिसर्च। रिसर्च? जैसे कल किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में घुसकर चोरों की तरह फाइल्स इधर उधर की थी, उसी तरह की रिसर्च। वो जो भी था उसे शायद पता नहीं है कि आर्मी वाले सिर्फ सिस्टमैटिक ही नहीं होते, बल्कि उनसे जुड़ी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक रहती है, फिर वो चाहे रैक पर रखी हुई फाइल से क्यों ना हो। Sit down. और ऑफिसर्स के बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते होंगे, लेकिन आप सब मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। बगैर डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वो आर्मी का फील्ड क्यों ना हो। रहा सवाल पार्शियलिटी और ग्रुपिज्म का, तो हमने इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। प्लीज ब्रिंग इट। इन बाउल्स में एक में आर्मी स्टूडेंट के नाम हैं और दूसरे में सिविलियन स्टूडेंट के। हम रैंडमली इन बाउल्स से एक एक चिट निकालेंगे और उनकी पेयरिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड बडी सिस्टम। और आज के बाद हर बडी पेयर हमें रिपोर्ट देगा कि उसने अपने बडी से क्या सीखा। इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो सीधा रेस्टिकेट, एंड दैट्स फाइनल। एम आई क्लियर? यस सर। सुमन, सुनना, आई विश श्रवण मेरी क्लास में होता यार। क्यों? अगर होता तो हम दोनों बडीज बन सकते थे। जस्ट इमेजिन, मैं और वो और मैं। शट अप। पहला पेयर है अनीश, रघुवंशी और साहिब सिंह।
साहिब। नेक्स्ट पेयर है सुमन तिवारी और श्रवण मल्होत्रा। नेक्स्ट पेयर है आज से 1 हफ्ते बाद सब लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे। अब सब लोग अपने बड़ी के साथ हैंडशेक करो। Hey guys, अरे साहिब सुन, क्या हुआ? परेशान क्यों है? साले तुझे तो ग्रेड 1 की लड़की मिली है और मुझे वो गब्बर, उसकी बॉडी देखी है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे यार परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। लेट्स गो। चल मेरी बड़ी, कैंटीन चलते हैं। कल से, आज मेरा फास्ट है। ओए, क्या हुआ? इसे क्या हो? मिल गई तसल्ली या भी और हंगामा करना बाकी है? हंगामा? उसे हंगामा नहीं, हक की लड़ाई कहते हैं मैडम। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारी हरकतों से इरिटेशन होती थी, अब तो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के भी गुस्सा आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा बड़ी बनने से या अपने बॉयफ्रेंड अनीश का बड़ी ना बनने से? अनीश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मैं तुम्हारा बड़ी हूँ, अपने बड़ी से तो झूठ मत बोलो सुमो। मैं तुम्हारी तरह माता का बुलावा टाइप झूठ नहीं बोलती हूँ। वो अच्छा था वैसे। ओह गॉड, मुझे तुम्हारी जगह पे कोई और बड़ी क्यों नहीं मिला? एक्चुअली मैं भी वही सोच रही थी। श्रवण, काश तुम मेरे बड़ी होते। वैसे कंचन, मीट माय बड़ी सुमन तिवारी। तालियां। थैंक यू, थैंक यू। 3 दिन से इस आंवले को धूप में सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सूखने का नाम ही नहीं लेते। आयुर्वेद का स्टोर चलाने से आयुर्वेद का ज्ञान नहीं आ जाता। सर्दी की धूप है, ओस पड़ती है सुबह सुबह। अरे पंखे से कौन आंवला सुखाता है? एक बार ये आंवला सूख जाए। लो, बच्चे भी आ गए। अरे सुमन, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? आशा तो कुछ मत बोल, एकदम चुप रहे, समझी? अरे क्या हुआ मेरी सोल्जर, क्या बात है, क्यों परेशान? कुछ नहीं दादू। अरे सुमन, तू आज प्रिंसिपल सर ने सिविलियंस को आर्मी वालों के साथ पेयर किया है। और पता है इसे क्या नाम दिया है? बडी प्रोग्राम। ओह तो ये बड़ी सिस्टम तुम्हारी प्रॉब्लम है? वैसे कितना अच्छा आइडिया है।
देखो ऐसे पेयरिंग करने से एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। सिविलियन स्टूडेंट्स को आर्मी वर्ड जानने का और आर्मी स्टूडेंट्स को सिविलियन वर्ड जानने का, है ना? कितना अच्छा आइडिया। वैसे आपने पूछा नहीं कि इसका बड़ी कौन है? ओह हाँ, वैसे who is he? यस सुमन, who's your buddy? बोलो। हमारा पड़ोसी श्रवण मल्होत्रा। बिना मेरा खाना लगवा दो। चाचू, माता का बुलावा। सीरियसली? चल तू टेंशन ना ले, मैं भाई साहब को संभाल लूंगा। नहीं 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 चाचू, आप रहने दो। वहाँ सर के सामने सिर्फ माता का बुलावा लाए थे, या पापा के सामने माता के पास भेज दोगे मुझे? ओ नहीं पुत्र। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा सब। आप चलो। मैं आपको सारी डिटेल्स पता करके शाम को फोन करता हूँ। अरे वाह, आ गए आप लोग। कैसा रहा सब? मम्मा, आज तो कमाल ही हो गया। आपके बेटे ने स्कूल की हिस्ट्री बदल डाली। अच्छा, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा इसने? वो पापा एक्चुअली ना, वो पापा आर्मी स्कूल में ना सिविलियन स्टूडेंट्स का बहुत पार्शियलिटी होती है, और मेरे सजेशन पे आज से स्कूल में बड़ी प्रोग्राम शुरू किया है। बड़ी? हाँ, यानी एक सिविलियन और एक आर्मी वाले की पेयरिंग। और पापा पता मुझे क्या लगता है कि इस साल के 26 जनवरी के फंक्शन में आर्मी वालों के साथ मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। और पापा देखना, ये आर्मी स्कूल के इतिहास का एक नया चैप्टर होगा। वाह, इतनी बढ़िया न्यूज के बाद ना, ये लीजिए ताऊ जी वैष्णो देवी का प्रसाद। किसका बुलावा आया था? आपका? मेरा? मेरा मतलब बंटी का। ओए बंटी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कम ना। तू यहाँ? हाँ तो मियाँ, हमें काम था तुमसे, इसीलिए तो हम आते थे आप सभी के लिए प्रसाद भी लेते आ रही हैं। इतनी छोटी उम्र में बुलावा? माता की महिमा है। हमें तो कौन कब कहाँ बुला लेता है, कभी कभी तो हमें भी पता नहीं चल रहा होता है। वैसे ताई जी, आपने भैया से पूछा उनकी बड़ी कौन है? सुमन है इसकी बड़ी। कर्नल साहब की बेटी? अरे वेरी गुड। लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सुमन इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। अरे नहीं नहीं ताई जी, इन दोनों की फ्रेंडशिप पोटेंशियल देख के ना प्रिंसिपल सर ने पक्का इन्हें बडीज बनाया होगा। क्यों भैया? अच्छा मैं ना अब चल रही हूँ। अरे तू कहाँ चल दिया? तुझे तो मैं निपटा, I mean, तुझसे जो काम है पहले वो तो निपटा लूं। आजा 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 आजा, इधर आ। हाँ, तू यहाँ आया कैसे? और ये प्रसाद का आइडिया किसका था? अरे मियाँ क्या कर रही हो, एक ही गर्दन है, कहीं टूट गए ना तुम बाहर न्यू नहीं मिलने वाली। छोड़ो ना, छोड़ो, मैं बताता हूँ। बता। आइडिया अवनी का था। अवनी का? देखो भाई, हमें तो अवनी ने बोला कि घर पर प्रसाद लेकर आने, तो मैं लेकर आया। फिर उसने बोला कि बोलना कि वैष्णो देवी गए थे, तो मैंने वो भी बोल दिया। वरना इतनी ठंड में किसी की मजाल जो बंटी भाई को रजाई से बाहर निकाल दे। भैया आप ना मुझे ज्यादा बुद्ध मत समझो। स्कूल में जो भी कांड हुआ है ना, मुझे सब पता है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अब ना सुमन ही आपको आर्मी स्कूल के असली मजे चखाएगी। वो मुझे क्या मजा चखाएगी? बिना ऑर्केस्ट्रा के उसका ऐसा बैंड बजाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ओए सुमो, क्या हाल है? अगर तुमने मुझे दोबारा सुमो बोला ना तो बाय गॉड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिल यार, मजाक कर रहा था। सुमन, be ready for a tough time. बेशक आर्मी पब्लिक स्कूल की हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है, लेकिन पर्सनली आई लाइक दिस सिस्टम, बड़ी सिस्टम। अब से नो आर्मी ग्रुप, नो सिविलियन ग्रुप। इट मींस
buddies all the time. यानी नो दुश्मनी एट ऑल। और अब से हर हफ्ते हर बड़ी पेयर को एक रिपोर्ट लानी है जिसमें वो ये बताएगा कि उसने अपने बड़ी से क्या सीखा। लेकिन एक्सपीरियंस जेन्युइन होना चाहिए। 26 जनवरी को पार्टिसिपेट करने वालों की लिस्ट बाहर बोर्ड पर लगा दी गई है। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। ये बड़ी प्रोजेक्ट कम, बलिदान प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है। ऑल द बेस्ट। Excuse me, 1 second. Excuse me. Hey, listen ना। तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब निकली। पता है, जब से तुम मिली हो ना, तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। रियली? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। और मैं तुम्हारी परेड में। कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। वैसे एक रास्ता है। क्या है? जल्दी बताओ। बड़ी जल्दी है मुझसे पीछा छुड़वाने की। बकवास मत करो, रास्ता बताओ। जी, मैं कल विजय तिवारी से मिलने आया। जी, आपका नाम? देवराज मल्होत्रा। आप 1 मिनट रुकिए। आप अंदर जा सकते हैं, गाड़ी सिविलियन पार्किंग में पार्क करें। जी, ओके। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब। गुड मॉर्निंग सूबेदार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, आपके? मैं बढ़िया हूँ। ये हमारे लिए मिठाई? नहीं सर, ये मैं कर्नल साहब के लिए मिठाई लेकर आया। आपके लिए मैं कल इससे अच्छी मिठाई लेकर आऊंगा। बिल्कुल सर, मैं इंतजार करूंगा। वैसे कर्नल साहब कैबिन में। अच्छा, आप जाके मिल सकते। ओके, धन्यवाद। सो किसी तरह से भी कहो, उसको मेल जरूर करो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके ऊपर। जैन, देवराज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे? सर, आप ही से मिलने आया हूँ। अरे वाह, तो मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए आजा। चाय पियोगे? हाँ जी, बिल्कुल पीऊंगा। संजय जी, एक बढ़िया सी कंटोनमेंट की चाय पिलाओ इनको, कड़क एकदम। आओ प्लीज कम। और गर्ल, कैसा चल रहा है? वेरी वेल, बस आजकल काम थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए बिजी हैं। तो ये मिठाई? ये भोपाल की सबसे मशहूर हलवाई की दुकान से लेकर आया हूँ, आपके लिए। मेरे लिए? वाह, तो खास ओकेजन है आज। गुड न्यूज है। गुड न्यूज? जी। वाह, वही आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। प्लीज कम। बैठिए बैठिए। जी हाँ, आप बताइए क्या है गुड न्यूज? पहले आप मिठाई खाइए। अच्छा, अरे वाह। टू गुड, बहुत बढ़िया है। अरे वाह, चाय आ गई। चाय चाय चाय। थैंक यू। थैंक यू संजय, शुक्रिया। अक्सर आप जैसे बड़े लोग दूसरों की हेल्प करके भूल जाते हैं। ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह ने मुझे आर्मी की बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने की डील दे दी है, उसी के लिए मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच कर्नल, थैंक यू सो मच। देवराज, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये डील तुम्हारे और ब्रिगेडियर सर के बीच में हुई है। एंड आई एम श्योर उन्होंने तुम्हारी काबिलियत देख के ये डील अप्रूव की होगी। लेकिन देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं, और मैंने पहले भी कहा था मुझे इस सबसे दूर रखना। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं।
प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। देवराज, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, प्लीज। मैं समझ सकता हूं। I sincerely apologize for this. I'm sorry. बड़ा लेट लतीफ हो मियां। अरे पहले ही बोल देते तुम लोग मुझे हैं कि तुम दोनों को बड़ी नहीं बनना। अरे मैं तुम्हारा मामला पहले सेटल कर देता, और तुमको पता नहीं है मैंने कई मामले सेटल कर दिए। आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बख्शी सर रेडी होंगे। अरे ये जो चाहे वो करा सकते हैं, है ना? 100% हो जाएगा। तुम्हारे बख्शी सर अपने बड़ी की बात कभी नहीं टालेंगे। बड़ी? तुम्हारे बख्शी सर एक टाइम में हमारे बड़ी थे। हाँ, अब तुम पूछोगे वो बड़ी कैसे बने, वो असल में सर, आप बख्शी जी से मिलने जा रहे थे ना? हाँ, मैं उनसे अभी मिलने जा रहा हूँ। बाद में सुनेंगे हम। मेरा दाना पानी याद है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। ये दाना पानी क्या है? वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज है। और कितना टाइम लगाएंगे? तुम आर्मी वालों को पेशेंस रखना नहीं आता क्या? सब कुछ आता है, बस तुम जैसे इडियट सिविलियन से डील करना नहीं आता। व्हाट? तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना ये, आर्मी वर्सेस सिविलियन। मुझे नहीं लगता कि बख्शी सर रेडी होंगे। यार तुम ना थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए उन्हें गए। तुम देखो आज रियाज सर अपना जादू ऐसे चलाए। ये तो चांटे की आवाज थी ना? हाँ, बख्शी सर के कैबिन से, लेकिन वहां तो सिर्फ 2 ही लोग हैं ना। मतलब बख्शी सर ने खींच डाला? कहीं ये मुझे भी ना फंसा दे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। मुझे भी मतलब? हम दोनों को? ये आवाज कैसी थी? पीठ थपथपाने की आवाज थी, शाबाशी में। उन्होंने मुझे समझाया कि बड़ी सिस्टम बच्चों की भलाई के लिए है। उन्होंने समझाया और मैं समझ गया, इसीलिए उन्होंने मेरी पीठ ठोक के शाबाशी भी दी। लेकिन आप अपनी बात समझाने गए थे। अरे हम यहाँ बडीज एक दूसरे की बात सुनते हैं, और जिसकी बात में ज्यादा दम होता है हम दोनों वही मान लेते हैं। इस बार बख्शी की बात में ज्यादा दम था, बस मैं मान गया। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी मान जाओ। सही बता रही हूँ, बढ़िया प्रोग्राम है, मैं तो जा रही हूँ। अरे सुनिए तो। ये 1 नंबर के गप्पेबाज इंसान है, तुम इनके भरोसे आए थे? मैं आया, तुम तो आई नहीं यहाँ पे, है ना? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे हजारों आइडियाज को अवॉइड करके मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के लाया हूँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, अपने उन हजारों आइडियाज में से एक आइडिया निकालो, हम वही फॉलो करेंगे। अब एक ही सोल्यूशन है, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सिर्फ स्कूल तक। स्कूल के बाहर ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। मंजूर है तो बोलो। रूल ओनली अप टू स्कूल? हाँ मंजूर है, बट मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ खास नहीं, बस आज से मैं तुम्हें डेली सूमो बुलाया करूँगा। What? और तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा? बोलो। Are you kidding with me? No, not at all. मंजूर है तो बता देना, वरना। Okay, fine. तो क्यों ना इसी बात पे एक कप चाय हो जाए कैंटीन में? बड़ी सूमो। सिर्फ काम से काम, बकवास नहीं। आप मिठाई खाइए। क्या हुआ रमेश,
भाभी मुझे आयुर्वेदा प्रोडक्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बहुत जल्द मैं भोपाल का टॉप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इतनी बड़ी न्यूज और सिर्फ मिठाई? हाँ पापा, दिस इज नॉट फेयर। अरे We want party, we want party, भाभी? we want party, we want। दोनों के साथ हो। अरे बाबा, पार्टी तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ? क्या? बाहर है, जाकर देख लो। मुझे पता है तुम्हें क्या चीज चाहिए। मुझे क्या चीज चाहिए? मेडल? अरे बाहर जाओ, देखो तो सही। जाओ जाओ। दादू, मम्मी, चाची, आप सब लोग भी आइए ना। स्कूटर? वाओ, हो दिस इज अमेजिंग पापा। इसे चलाएंगे नहीं, खूब भगाएंगे। ओ हेलो, ये मेरे लिए है, तो चुपचाप पीछे बैठ। डोंट वरी, मैं तुझे कभी कभी लिफ्ट दे दिया करूंगी। वो बिल्कुल सही कह रही है। तुम पीछे बैठो, ये स्कूटर सिर्फ सुमन चलाएगी। तुम्हारे पास लाइसेंस जो नहीं है। दादू, आई रूल्स आर रूल्स। हाँ, लव यू चाचू। चाची, मम्मी, इसका कलर अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा। नहीं, मेरा मतलब है रमेश, इतना महंगा गिफ्ट। आई एम नॉट श्योर कर्नल साहब को ये गिफ्ट कैसा लगेगा। मैं सोच रही थी कि मैं समझ गया, गलती मेरी ही थी। मुझे आपसे और भैया से बगैर पूछे कि गिफ्ट नहीं लेके आना चाहिए था। आई एम सॉरी। अपने इतने बहादुर भाई के सामने खड़े हो के कारों की तरह रो रहे हो। आज जरूर वो तुम्हारे सपने में आएगा और तुम्हारे कान खींचेगा। बाबूजी बस ऐसे। देखो रमेश, मेरे तीनों बेटों में मेरे साथ, मेरे घर के साथ सबसे ज्यादा टाइम किसने बिताया है? तुमने। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा एक बेटा शहीद हो चुका है, या एक बेटा कमांडिंग ऑफिसर है, या एक बेटा आयुर्वेदिक दवाएं बेचता है। मेरे लिए तीनों बेटे मेरा गुरूर है, इस घर का गुरूर है, और इस घर के कमांडिंग ऑफिसर तुम हो। तुम्हारा हक है, तुम जिसे जो चाहे दे सकते हो। क्यों अंजलि? बिल्कुल, मेरा इरादा आपको दुखी करना नहीं था रमेश, मगर आपको बुरा लगा, इसलिए आई एम सॉरी। मुझे आज भी याद है, सुमन का सबसे पहला स्कूल बैग, सबसे पहली साइकिल आप ही ने सिला कर दी थी, इसलिए इसकी सबसे पहली बाइक देने का हक भी आप ही को है। ऐसी बात है ना भाभी? तो ये रही चाबी और वो रही सुमन। ये चाबी आप उसे अपने हाथ से दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। सुमन, ये लो तुम्हारा सबसे स्पेशल गिफ्ट। अब ठीक है? जा मेरे शेर, एक राउंड लगा कर जा। और हाँ सुमन, सबसे पहले मंदिर जरूर जाना, नई गाड़ी है ना। चलो, चांदा से हेलमेट ले आ। बिना बात के एंग्री बर्ड बन जाती है यार वो। पता है, बोलती है मुझे सुमो मत बोलो, देखो दूरी मेंटेन रखो, और स्कूल के बाद ना हमारा कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैं उसके पीछे ही पड़ा हुआ हूँ। पर भाई, तुम दोनों स्कूल में वो बर्डीज ही तो हो, वो एंग्री बर्डीज हैं? यार अगर मैं अपनी जिद पे आ गया ना, तो इस आर्मी स्कूल को यूं पब्लिक स्कूल बना दूंगा। पंडित श्रवण, चल। हाय, तुम यहाँ? अगर घर का रास्ता भूल गए हो तो हम घर ले चले। ये दोनों यहीं रहते हैं।
कुछ नहीं, अपने दोस्त बंटी के साथ अपने दुख बांट रहा था। वैसे बंटी भी सिविलियन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे तो सिविलियंस बहुत कूल लगता है। अब तुम खुद को ही देख लो। चलो अच्छा है, फैमिली में किसी को तो इंसान की पहचान है। चल बंटी, चल के अपने 2000 काम निपटाते हैं। चल आजा। सुन ना, वो जरा नंबर 2 से जान पहचान करा लेना। नंबर 2? हाँ। कौन? कोई दिखाई नहीं दे रहा कंचन के साथ। कोई है क्या तुम्हारे साथ? वो क्या है ना कि स्कूल के बाद कुछ लोग मुझे दिखाई नहीं देते। चल बंटी, चलते हैं। बाय कंचन। इस लूजर के साथ बडी सिस्टम, गॉड नोस क्या क्या गड़। वाह, तुझे स्कूटर मिला है? ऑसम यार। पर फिर तो इस बोरिंग बस में क्यों आई है? I mean, मुझे स्कूटर मिला होता तो मैं तो उसी साथ। और तेरे बहाने हम भी तो घूमते। यार मैं भी इसे यही बोल रही थी, पता नहीं इस बोरिंग सी बस में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। स्कूटर अच्छा है, मैं मानती हूँ, बट हमारी स्कूल बस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बस के अपने फायदे हैं। स्कूल बस इज मच सेफर। पीछा करने वाले फालतू लोगों से बच सकते हैं। बारिशों का भी कोई डर नहीं, और भी कई फायदे हैं। मैं तेरी बाइक के पीछे बैठूं या ना बैठूं, उसकी बाइक के पीछे तो जरूर बैठूंगी। देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। क्या हुआ जी? आप कब आई? मैं तो अभी आई, पर कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? आओ जी, सब चंगा है। अब मैं देखती हूँ, आप चाय पियो। हम जी। कर्नल साहब आए हैं। सब आए हैं? हाँ। कर्नल साहब, आप यहाँ अचानक? कर्नल नहीं, दोस्त आए। और दोस्त अचानक आने का हक रखते हैं। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए ना, वेलकम। आइए प्लीज प्लीज, आप ही का घर है। ये बड़ी सिस्टम ने तो क्लास की सीटिंग तक बदल दी। मैं कम इन मैम? यस कम इन। अपने बडीज के साथ जाके बैठ जाइए। मुझे तुम्हारे साथ बैठना भी पड़ेगा। गॉड, और कितना बुरा होना है मेरे साथ। अंदर चलो। हेलो, 4 फीट की तो सिर्फ मेरे लेग्स हैं, इसमें फिट नहीं होगी। तुम अंदर चलो। लिसन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मुझे बाहर बैठने की आदत है। चुपचाप अंदर चलो, मैम देख रही है। तुम लोग जल्दी बैठ जाओ। मैं नहीं जा रहा। मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना होता है। तुम्हें बार बार उठने में परेशानी होगी। तुम जाओ। बस
इतनी सी बात, मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो प्लीज सेटल डाउन। टॉस कर लेते हैं। टेल्स मेरा। तुम्हें सीट पे बैठना है या बाहर भेजूं? जाओ अंदर। हाथ दूर होके बैठो। So today we are going to discuss vector. A vector quantity has both magnitude and direction. Acceleration, velocity, force and displacement are all example of vector quantity. क्या कर रहे हो? सीधा होके बैठो। भाभी जी के हाथ की लस्सी की इतनी तारीफ सुनी है कि चांस मिस नहीं करना चाह रहा। हाय सच्ची, बस अभी लेके आती हूँ। देवराज, कल मेरे ऑफिस में मैंने जो कुछ भी कहा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने वही किया जो सही था। अपनी कमांड में मैं एक लॉयल कमांडिंग ऑफिसर हूं। पहले देश, फिर कमांड, फिर अपनी जान। ये लाइन हमारे लिए सिर्फ एक जोश से भरी हुई लाइन नहीं है, हमारे लिए जीने का, बिहेव करने का मंत्र है। देवराज, एज एन आर्मी ऑफिसर तुम मुझसे किसी तरह की फेवर की उम्मीद मत करना। मैं वहां ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने को भी तैयार है। मैं जानता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं, लेकिन मैं उसे बदल तो नहीं सकता ना। मैं अपने दोस्ती और अपने काम को मिक्स नहीं करूंगा, और आगे से इस दोस्ती का अपमान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे लिए आपका दोस्त कहलाना बहुत गर्व की बात है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी किसी दिन गर्व से ये कह सकें कि देवराज आपका दोस्त है। फिर कभी नहीं, मुझे आज भी ये दोस्ती पर नाज है देवराज। थैंक यू। आपकी लस्सी आ गई। थैंक यू। सुनना, मैम ने येलो साड़ी में ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। तुझे नहीं लगता अगर इसी येलो साड़ी में गोल्डन ब्लाउज पहनती तो कमाल लगती यार। 10 आउट ऑफ 10। बाय गॉड, तुम इडियट के साथ साथ चीप और वल्गर भी हो। ओ हेलो, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना वल्गर कब से हो गया? समझा, तुम जेलस फील कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी क्वालिटीज है और ना ही कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला है। तुम्हें तो वल्गर लगेगा ही। क्या वल्गर लग रहा है तुम दोनों को? मैम वो सुमन कह रही है कि आपने येलो साड़ी पे ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है ना, और ये भी कह रही है कि अगर आप गोल्डन ब्लाउज पहनती ना तो 10 आउट ऑफ 10 मिलते। साइलेंस। वेल सुमन, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की को टीचर की ड्रेसिंग सेंस में इतना इंटरेस्ट होगा। वैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई और परेड पे ध्यान देना चाहिए। परेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सिट डाउन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें परेड में देखती हूँ। मैं तो डर गया। अरे विजय,
दोस्ती इतनी प्यारी होगी कि घर वालों को भूल गए। खुश हो। नमस्कार सर, इसी बहाने आप हमारे घर तो आए। बिल्कुल, आओ जी, बैठिए सर। आओ बैठो, आओ। कम बैठिए भाभी जी, प्लीज। संजय ने बताया? संजय ने नहीं, आपकी गाड़ी ने। ओह, वेरी स्मार्ट। अरे भाई, इसके घर के बाहर खड़ी देखी मैंने, जानी पहचानी लगी, तो मैंने सोचा कि अपनी यूनिट के साथ अटैक कर देता हूँ। ये सही है। वैसे मेरा आज आने का कोई प्रोग्राम नहीं था घर पे। मैं तो स्पेशली देवराज से मिलने आया हूँ। मैंने सोचा एक एक ड्रिंक्स के साथ कुछ बातें हो जाएंगी। ये ड्रिंक, ये तो सिविलियन वाला, I mean, अलग सा लग रहा है। अब पापा, मैं ड्यूटी आवर्स में हार्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकता हूँ ना। अरे भाई, मैं तो ले सकता हूँ। मेरे ड्यूटी आवर्स सालों पहले खत्म हो चुके हैं। क्यों देवराज? बिल्कुल। कोई सवाल? बिल्कुल नहीं सर। आप सोडा में लेंगे या पानी में? वेल, सोडा। अच्छा। मैं ग्लास लेकर आई। मस्ट ट्राई द लस्सी। लाइए, मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूं अंकल? नहीं, आप लोग बात करिए, मैं बना लूंगा। ठीक है। कम। अंकल, आप ड्रिंक नहीं ले रहे हैं? मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है। Actually, it's very specific. ठीक है, तो मैं वोडका ले आता हूँ ना। अरे ले आता। पापा, एक्सक्यूज मी। यार, ये वोडका की बोतल कहाँ रखती है? ये तो कमाल है ना जी, मतलब विस्की का ग्लास नहीं मिला तो ड्रिंक ही बदल दी। विस्की के ग्लास में पीने से ज्यादा चढ़ेगी क्या रे? मुझे तो ना ये समझ नहीं आता, इतने नखरों के साथ में कैसे रहती होंगी इनकी वाइफ्स। वो जी हमारे घर पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा काम है इन्हें खुश रखना। हाँ जी, आइए। हाय रब्बा, कैसे लोगों के बीच भेज दिया मेरा बच्चा। एक दो दिन में ना उसने सपने में भी परेड देखनी है। आप में से कई लोगों का आज पहला दिन है, इसलिए आज हम सिर्फ वार्म अप करेंगे। मैं जानती हूँ कि सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए सेशन आसान नहीं होगा, बट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जिसे लगता है उससे ये सब नहीं हो पाएगा, वो मुझसे कह दे, मैं 100 को बता दूंगी। बड़ी मेहरबानी की ब्रिगेडियर सुमो ने। तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत आसान है? आसान तो नहीं, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं। हो जाएगा। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती श्रवण। ओवर कॉन्फिडेंस ये तुम्हारे लिए होगा, मैं इसे हिम्मत कहता हूँ। ठीक है, तो फिर ट्राई कर लेते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या हिम्मत। अपने हिसाब से 3 लोगों को सिलेक्ट करो। ओके। वेद, मयंक और शुभम। बाकी सब भी 4-4 लोगों के ग्रुप्स बना लो। और अब सभी लोग इस ग्राउंड के 6 राउंड लगाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। 6 राउंड। क्या हुआ? हिम्मत जवाब दे रही है? नहीं हो पा रहा तो बता दो, मैं सर से कह दूंगी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहाना ढूंढा जा रहा है हम सिविलियंस को हटाने का। भाई लोग, हम डर के नहीं, करके दिखाएंगे।
भाई श्रवण, 6 राउंड मारूंगा तो मर जाऊंगा भाई, बचा ले। ओए बकवास बंद कर। मैं सबकी इज्जत बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ और तुझे अपनी तकलीफ की लगी है। चुप कर, भाग और मुझे ही भागने दे। मुझे मजा आएगा, इसे तो प्ले में देख लूंगा। ये ले तुम्हारी स्क्रिप्ट। मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? जब आंखों के सामने लाइट्स चमकती है ना तो डर के मारे गला सूख जाता है। मैंने तो अच्छे को चक्कर खाते हुए भी देखा है। तुम ना 15 मिनट में रट्टा मार लो, मैं अभी ऑडियंस इकट्ठा करके आता हूँ, ठीक है? आफ्टर ऑल मेरे बड़ी का पहला एक्टिंग डेब्यू है यार। मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। हाँ। ओ, घूमगे तू? तेरा बड़ी का है? तुझे सबको नाम देने का बहुत शौक है क्या? हाँ। अच्छा वो सब छोड़, तेरा बड़ी का है? सुबह से मिला नहीं, लेकिन मिलेगा ना तो मैं सिर्फ। ओए, उसके बारे में ऐसा कुछ सोचियो भी मत, समझा? नहीं समझा? बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बाय। साहिब, क्या हो तुझे? भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर उस अनीश की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहाना बनाकर डॉक्टर से ग्लूकोज चढ़वा रहा हूँ। डरपोक कहीं के? अच्छा तू ये सब छोड़, मेरे साथ चल, आजा। क्यों? क्योंकि आज बड़ा मजा आने वाला है। ब्रिगेडियर सुमो एक्टिंग करने वाली है। क्या बात कर रहा है? सुमन और एक्टिंग उससे होगी भी? नहीं, तभी तो मजा आएगा। चल जल्दी, और भी लोगों से ऑडिटोरियम भरना है सुमन की परफॉर्मेंस के लिए। पर तू उसके चक्कर में अपना प्ले क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ प्ले में मेडल जीतना नहीं है, मैं तो इन आर्मी वालों को हारते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि हार का मतलब क्या होता है। बहुत पार्शियलिटी कर ली ना इन लोगों ने, अब हर चीज में बराबरी होगी। तू चल, आजा, चल छोड़, चल। देव, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे लिए युद्ध पे जाना इतना जरूरी क्यों है? क्या तुम मुझसे, मेरे प्यार से ऊब गए हो? जाओ देव, जाओ, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ पल के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम निश्चिंत होके जाओ, और चाहे तुम धरती के किसी भी हिस्से में हो, 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, तुम्हें लौट के मेरे पास वापस आना है, और दूसरी, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। भाई साहब, इसने तो पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए।
श्रवण, श्रवण, भाई अब तो मुंह बंद कर, सब तुझे ही देख रहे हैं। जा मालिनी मैम तुझे बुला रही हैं। श्रवण, यहाँ आओ। तुम्हें तो इतना बढ़िया पार्टनर मिल गया है प्ले में। आई एम श्योर इस बार कुछ मेमोरेबल होने वाला है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं तुम दोनों से, लेकिन रिहर्सल्स डेली होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बाहर चले? हाँ। फर्स्ट टाइम था मेरा, सब ठीक से हुआ ना? ठीक था। मेरे साथ रिहर्सल करोगी तो काफी बेटर होगा तुम्हारा आगे। आई एम श्योर। पता है, शुरू में मैं बहुत नर्वस हो रही थी, फिर मुझे लगा कि यार मेरे बडी का इवेंट है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैंने क्या किया? अरे मुझे सब पता है। तुमने मुझे मोटिवेट करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, है ना? जो क्या तुमने किया? तुम इतने हम्बल होगे मुझे ये नहीं पता था। आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना मैं तो इट्स ओके।